अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। भाई इन्फिनिक्स 030 आ चुका है हमारे पास 4G। यहां पर ये फोन 60,000 की प्राइस में एक्चुअली लॉन्च किया गया है। अनबॉक्सिंग तो काफी ज्यादा आ गई होंगी, लेकिन भाई हम थोड़ा डिटेल से आपको रिव्यू देंगे। इन्फिनिक्स 030 यहां पर 8GB 256GB वाला लॉन्च किया गया है, लेकिन 60,000 की प्राइस में मिल नहीं रहा। ब्लैक मार्केटिंग ऑन हो गई है, काफी महंगा मिल रहा है। 64,000 कहीं पे, 65,000 कहीं पे, 66,000 में बिक रहा है दोस्तों। तो ये पहले दिन वाला सीन जो है बड़ा खराब है, तो ये कंपनी को चाहिए कि कंट्रोल करना चाहिए। और इन्फिनिक्स 030 4G वाकई एक वैल्यू फॉर मनी फोन है या नहीं। कर्व डिस्प्ले वाला ये फोन है, वैसे हाईलाइटिंग पॉइंट है इस फोन का। तो ये देखते हैं हमें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करता है, खरीदना चाहिए या नहीं। स्ट्रेट ओपिनियन देंगे आपको एंड में। वीडियो को भी देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक फायदा नहीं काफी ज्यादा फायदा होंगे। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, कंपैरिजंस, सारा कुछ आपको टाइम पर यहां पर मिलता रहेगा। तो बगैर टाइम जाया कि डब्बे पे देख लेते हैं इन्फिनिक्स 030। और यहां पर इन्फिनिक्स 030 का जो सामने टेक्सचर है वो मेंशन किया गया है, कलर्स वगैरह। 16GB 256GB लिखा गया है, जो कि सरासर गलत है। डायरेक्ट जो है 8GB 256GB लिखना चाहिए। 8GB एक्सटेंडेड रैम है, जो कि होती नहीं। खैर यहाँ पर 2K 30fps रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K का ऑप्शन नहीं। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट व्लॉगिंग कैमरा और बैक पर हाईलाइट मेंशन की गई 120 हर्ट्ज 3D एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके बाद 45 वॉट चार्जिंग, हीलियो G99 का प्रोसेसर, बहुत कुछ मेंशन किया गया है। हमारे पास है भाई गोल्ड कलर, इसके अलावा 2 कलर्स मिल जाते हैं। वो खैर किसी और की अनबॉक्सिंग देखकर कलर की चॉइस कीजिए, या गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर डब्बे को ओपन किया तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फ़ोन पड़ा हुआ है। फ़ोन की बाद में बात करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। सिम जेटर टूल मिल जाता है, और यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाता है, और एक कवर मिल जाता है सॉफ्ट सा, जो कि फिट आता है और कैमरा कटआउट के साथ है। यहाँ पर भाई आपको एक चार्जर मिलता है, जो कि 45 वोल्ट का है, फास्ट चार्ज करेगा, और इसके साथ टाइप सी वाली चार्जिंग केबल। डब्बे में यही कंटेंट्स हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, डायरेक्ट हम अपने फ़ोन की तरफ आते हैं। फ़ोन को हमने जैसे अनरैप किया तो कुछ इस तरीके का लुक सामने आता है बैक से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बैक से आपको इस तरह लगेगा ग्लास बैग है, लेकिन असल में पॉलीकार्बोनेट है। कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि प्लास्टिक है या कुछ। ये प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों, बैक साइड से ग्लास बैग नहीं दिया गया। ये क्लियरली, अब काफ़ी लोग जो है कमेंट्स में पूछने वाले, तो मैं क्लियर कर दिया। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल वगैरह काफ़ी अच्छा, बैक से भी कर्व्ड जैसी फीलिंग दे दी गई है दोस्तों। मतलब एक अच्छा लुक दिया गया है 60,000 की प्राइस में वैसे कहा जाए तो। और कैमरा मॉड्यूल को भी बड़ा बड़ा कर दिया गया है। और बैक से ये मेट टाइप आपको मिलता है, शाइनी नहीं है। यहाँ पर सनराइज वाला आपको बैक साइड से यहाँ पर फीलिंग कुछ देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल बैक से अच्छा खासा डिजाइन है, ठीक ठाक आप कह सकते हैं। बैक पर सिंगल कैमरा, वैसे तो 3 कैमराज हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा जूम लेंस वाला सीन मौजूद नहीं है। यहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का डायरेक्टली सिंगल कैमरा यहां पर मिलता है। 3 कैमराज हैं वैसे, 108 और 2 सेंसर साथ में दे दिए गए। उसके साथ क्वाड LED फ्लैश लाइट, और यहीं कहीं 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 45 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। तो राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, ये वॉल्यूम की रॉकर्स हैं, और फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलता है। अप साइड आपको सेकेंडरी माइक और सेकेंडरी स्पीकर मिल जाता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली है, और डाउन साइड पर यहां पर आपको सिम स्लॉट जो है वो कार्ड का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगी, सिर्फ 2 सिम्स आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ फर्स्ट माइक दिया गया है, चार्जिंग केबल टाइप सी वाली यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट लाउड स्पीकर दिया गया है। सामने की तरफ जैसे देखें तो आपको फीलिंग जरूर आएगी भाई कि फ्लैगशिप फोन की तरफ से, क्योंकि यहां पर एक कम प्राइस में ये एक अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ पहला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यहां पर ज्यादा तारीफ करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रंट कैमरा इस फोन का जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि 30 FPS तक वीडियो प्रोवाइड करेगा। 2K 4K नहीं। यहां पर आपको एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, जो कि 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो कर्व्ड के साथ आपको जो फीलिंग है वो काफी अच्छी खासी मिलने वाली है। यहां पर बेजल्स चिन्ह हल्की हल्की मेंशन की गई, लेकिन ओवरऑल ठीक आपको फुल व्यू डिस्प्ले का मजा प्रोवाइड कर देगा। और ब्राइटनेस वगैरह भी काफी अच्छी है, तगड़ी दी गई है ब्राइटनेस, और आपको डिस्प्ले ओवरऑल फुल शशके प्रोवाइड कर देगा। कलर्स भी आपको यहाँ पर कलर सिचुएशन काफी पंची से कलर्स मिल जाते हैं, ठीक ठाक आपको ब्राइटनेस देखने को ओवरऑल मिल जाती है, और यूज करने में भी आपको अच्छा खासा मिलेगा 120 हर्ट्ज से। तो आपको यूज करने में वैसे अब तक तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन नेक्स्ट आपको बता देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आई दोस्तों यूज करने में। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर
एंड्रॉयड 13 के साथ ये फ़ोन मिलता है और यहाँ पर XOX 13.1 वर्जन मिलता है। यहाँ पर आप फीचर्स देख सकते हैं तो आपको काफ़ी मेंशन किए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और काफ़ी आई केयर वगैरह और दूसरे पीसी कनेक्शन वगैरह, और इसके साथ साथ फ्लेक्स, ट्रांसलेट डायरेक्टली, बहुत से फीचर्स हैं दोस्तों। अलग चेक कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे इसकी। और इसके साथ साथ आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek Helio G99 का 6 नैनोमीटर वाला। PUBG वगैरह अच्छी खेलने वाला है, अच्छी चलने वाली है। हम अलग से PUBG टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे आपको इंशाल्लाह। तो बहरहाल PUBG के लिए अच्छा है। गेमिंग में हीट कितना होता है ये तो PUBG टेस्ट जब हम करेंगे फिर ही पता लगेगा, लेकिन Helio G99 एक अच्छा चिपसेट है गेमिंग के हिसाब से, उस प्राइस रेंज के हवाले से। और उसके साथ साथ आपको स्क्रीन में फिंगरप्रिंट मिलता है जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, फास्ट है, अच्छी खासी स्पीड दी गई है। तो ओवरऑल आपको अच्छा जो है वो टाइम और फेस आईडी भी प्रोवाइड करती है दोस्तों। और थीम जो सेट की गई है फ्रंट में, जैसे हम अब इसे अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर आपको डायनामिक आइसलैंड जो कि आईफोन वाली फीलिंग देता है वैसा कुछ, और चार्जिंग पर जब लगाएंगे तो आपको ये चार्जिंग भी शो करेगा दोस्तों इस पंच होल कटआउट में, डायनामिक आइसलैंड में। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। वैसे ठीक है, शशके वशके वैसे थीम के वगैरह भी साथ भी आ ही जाता है ये सिस्टम। और इसके साथ डायरेक्टली कैमरा में चलते हैं। कैमरा में आपको AI मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड, मोर में स्लो मोशन वगैरह और दूसरे सुपर मैक्रो वगैरह, ड्यूअल वीडियो वगैरह सारा कुछ ऑप्शन मिल जाता है। और वीडियो आप 2K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रंट भी बैक भी। लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक 108 मेगापिक्सल है हालांकि। तो इस फोन के फ्रंट बैक कैमरा से मैं काफ़ी सैंपल्स ले चुके हैं। यहाँ पर सैंपल्स के बाद दोस्तों रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों। लो लाइट में भी रिजल्ट देखा, रूम लाइट में भी, और कुछ डे लाइट में भी सैंपल्स हैं फ्रंट बैक से। तो फ्रंट व्लॉगिंग कैमरा भी इतना कुछ खास नहीं लगा, ज़्यादा पिक्सल्स अच्छे प्रोवाइड करता हुआ नजर नहीं आया। और बैक कैमरा भी इस फोन का दोस्तों 108 मेगापिक्सल के हिसाब से अच्छे पिक्सल्स नहीं प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा। 108 नाम का दिया गया है, वैसे पिक्सल्स क्वालिटी जो है वो मुझे इतनी बेहतर नहीं लगी। मजीद हम कैमरा रिव्यू में आपको बता देंगे, मजीद कुछ आपके साथ वीडियो सैंपल्स भी शेयर करते हैं, वहां पर भी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और कैमरा का जरूर बताइएगा फ्रंट बैक आपको कैसा लग रहा है सैंपल्स के हिसाब से। बैक कैमरा 2K रिकॉर्डिंग के साथ, और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट कुछ ऐसा 10x तक यहाँ पर जूम दिया गया ओवरऑल। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट कुछ ऐसा मिल रहा है। वॉइस क्वालिटी आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर का इशू लग रहा है, कम ज्यादा हो रहा है एक्सपोजर, और आपको कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। यहां पर रिजल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, ये जरूर बताइए 108 मेगापिक्सल के हिसाब से कैसा लग रहा है। कैमरा आप देख सकते हैं 2K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर लाइटिंग हमने काफी ऑन की हुई है, तो माइक की क्वालिटी आप खुद देखिएगा। वैसे 50 मेगापिक्सल के व्लॉगिंग के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम रोशनी में कोने में आए, रोशनी सारी चल रही है। अब फ्रंट कैमरा थोड़ा फोकस में इशू कर रहा है। रिजल्ट जो है पिक्सल क्वालिटी ज्यादा बेस्ट नहीं कह सकते, जो है वो एवरेज क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा कैमरा है, फोकस में कहीं पे इशू कर रहा है। तो रिजल्ट कैसा लगा कैमरा रिव्यू फुल बताएंगे भाई, अब अंदाजा लगा लीजिए। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा दोस्तों इस प्राइस की रेंज के हवाले से। पहला तो ब्लैक मार्केटिंग बंद करनी चाहिए। जो ब्लैक मार्केटिंग है 60,000 के साथ डिस्काउंट के साथ ये फोन 57-58 का मिलना चाहिए, फिर ठीक है 57 तक, 56-57 तक। बाकी अगर 65-64 का मिले या 63,000 का भी मिले, क्यों मिले? जब कंपनी 60,000 प्राइस रखी है तो उससे कम डिस्काउंट में मिलना चाहिए। तो ये चीज बंद करनी चाहिए कंपनीज की, या तब तक फोन मत खरीदिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ आपको कर्व्ड एमोलेड ये ठीक मिलता है, 45 वोल्ट की चार्जिंग, बाकी चीजें जो है वो ठीक मिल जाती हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, और लाइक का बटन दबाकर कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं आपसे इजाजत, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।